नमस्कार बच्चों, हम एक बार फिर से प्रस्तुत है नए टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम बात करेंगे फंक्शंस बेस्ड ऑन मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ मिन एंड मिन ऑफ मैक्स। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कैट में, और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कई बार बच्चे देख के ही उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं उनका बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉल्यूशन समझाने की कोशिश करूंगा। दो तरीके होते हैं, एक ग्राफ वाला तरीका होता है कि आप ग्राफ ड्रॉ करें और उसके हिसाब से आंसर करें। दूसरा एंड पॉइंट्स बोले या क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें। दूसरा होता है क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें और उसके हिसाब से सॉल्व करें। ठीक, हम ज्यादातर क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर भरोसा करेंगे। क्यों? इसमें दिमाग नहीं लगाना होता, तो जिसको मैथ्स नहीं भी आता है वो बच्चा भी इस तरह के क्वेश्चंस इसके बेसिस पर कर सकता है। ठीक, चलिए लेट्स से पहला एग्जांपल। पहले तो क्वेश्चन ये, इसका मतलब क्या है? क्या अजीब सा लिखा हुआ है, मैक्स ऑफ मिनिमम मिन ऑफ मैक्सिमम। ये कहना क्या चाहता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन का शक्ल देखिए पहले। fx is equal to min of 4x minus 3 7 minus x, what will be the maximum value of fx? सिर्फ एक एग्जांपल में मैं ग्राफ, इनफैक्ट जहां ठीक लगेगा ग्राफ उसमें भी बता दूंगा, बट मेथड बिल्कुल सिंपल है। पहले मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये जो fx फंक्शन है, ये मिन मतलब सबसे छोटा, मिनिमम सबसे छोटा ऑफ 4x minus 3 और 7 minus x। ठीक, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आप इंटरवल आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरवल डिफाइन करेंगे। अगर तो कोई इंटरवल दे रखा है तो अच्छी बात है, उस इंटरवल के अंदर ही काम करना है। लेकिन अगर इंटरवल नहीं दे रखा है तो आपके लिए इंटरवल क्या बनेगा, -∞ टू +∞, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा अब इस फंक्शन का इस तरह से बोलने का मतलब क्या है? इस तरह से बोलने का इसका मतलब है कि दो फंक्शन है, y1 = 4x - 3 एंड y2 = 7 - x। इन दोनों को अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूं तो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखिए। अगर 7 - x, सॉरी, अगर तो x 0 है तो y1 -3 हो जाएगा, और अगर y 0 है तो x 3/4 हो जाएगा। यानी जो हमारा 4x - 3 बना, ये हमारा y1 का ग्राफ हो गया। ठीक, y2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर तो x 0 है तो y 7 हो जाएगा, और अगर y 0 है तो x 7 हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक, तो ये दो ग्राफ हो गए, ये y1 का ग्राफ ये वाली लाइन, और ये y2 का ग्राफ ये वाली पूरी लाइन। हमें क्या चाहिए? हमें fx चाहिए। अब मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। fx का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? fx का जो ग्राफ होगा -∞ से +∞ तक, इन दोनों में से नीचे वाला, यानी जो fx का ग्राफ होगा वो यहां से शुरू होगा, इस वाली लाइन पे, y1 वाली लाइन पे, यहां तक जाके इस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट नहीं लेना। यानी जो fx का ग्राफ है वो, अब मैं ये हटा देता हूं। ये जो अभी आपको लाइन दिख रही है, ये तो कर्व इसलिए ड्रॉ किया कि आपको दिखाई दे। ये जो लाइन है, ये ऐसी लाइन और ये ऐसी लाइन। ऑफ कोर्स ये वाला किसका हिस्सा था? y1 का। ये वाला किसका हिस्सा है? y2 का हिस्सा है। और ये जो आइटम दिख रहा है, ये fx का ग्राफ है फॉर द गिवन डेफिनेशन। इस बात को समझिए, फॉर द गिवन डेफिनेशन, यानी जो डेफिनेशन दिया है। चलिए थोड़ा गाढ़ा हो गया, मैं इसको एकदम सिंपल कर देता हूं। तो जो हमारा आंसर होगा, इस fx का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से है। ठीक है, ऐसा, राइट? ये हमारा fx का ग्राफ है। ठीक, अब इसमें मिनिमम वैल्यू कहां जा रही है? मिनिमम वैल्यू fx कहां जा रही है? वो तो -∞ पे जा रही है। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस जगह पे है। ये कौन सी जगह है? जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं मतलब कौन सा हो गया? कैसे निकालोगे आप? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेट करके। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालोगे? उन दोनों को इक्वेट करके। ठीक है, बाय इक्वेटिंग द एक्सप्रेशन। नॉर्मली ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा कि अंदर दो फंक्शंस होंगे, बाहर मिन या मैक्स ऐसा कुछ लिखा होगा। बाय इक्वेटिंग द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं, अगर तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, fx = मैक्स ऑफ यही दोनों, तो आप जरा ड्रॉ करेंगे एक बार पॉज करके, क्या होगा? एक बार पॉज करिए और इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। यही दोनों एक्सप्रेशन रखिए और बाहर मिन की जगह मैक्स। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। ये वाला कलर में जो आप देख रहे हैं, ये वाला। क्यों? अभी हमें सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लेना था। ठीक है, खैर ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जब हमें ये सारा काम करना ही है, एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल लेना ही पड़ेगा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो हम अब आगे से ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। हालांकि मैं एक दो क्वेश्चन में ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और अब मैं आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पूरा उड़ा दो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अच्छी तरह से देखो अंदर क्या क्या है। क्या लीनियर एक्सप्रेशन है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? अगर तो लीनियर एक्सप्रेशन है और
उसमें x का साइन दोनों में सेम है, अगर x का साइन दोनों, ध्यान से सुनना और नोट बना लो, ठीक है, अगर तो दोनों में x का साइन सेम है तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी। इंटरवल गिवन नहीं है, रिमेंबर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई इंटरवल। अगर कोई इंटरवल नहीं दिया है तो आपका इंटरवल क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है, यानी एक बार x को माइनस इंफिनिटी पुट करो, एक बार x को प्लस इंफिनिटी पुट करो, ठीक। अच्छा, दूसरा, ये तो कब कब क्या हो गया, इसके हमने कौन सा वाला केस बताया आपको कि अगर तो x का कोफिशिएंट दोनों में सेम साइन है तो आंसर प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, या अगर इंटरवल दिया है तो इंटरवल के एंड पॉइंट पे काम करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूं, वो ज्यादा बेहतर होगा। सपोज करो fx इज इक्वल टू मिन ऑफ 2x प्लस 3 एंड x माइनस 7, ऐसा कुछ है, दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है, दोनों में पॉजिटिव या दोनों में नेगेटिव, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और कोई इंटरवल नहीं दिया है तो हमारा एक तो इस तरह के क्वेश्चन में तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप सिंपली बोलोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज माइनस इंफिनिटी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज प्लस इंफिनिटी। बात ही खत्म हो गई, कुछ और करना ही नहीं। लेकिन अगर मैंने मान लो इसमें एक इंटरवल दे दिया, ठीक है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि पहला काम आपको ये करना है कि इंटरवल ढूंढना है। अगर नहीं दिया इंटरवल तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अगर सेम साइन है तो। मान लो मैंने इसमें दे दिया फॉर ऑल x बिटवीन -2 to 10। अब हमारे पास इंटरवल है। अब अगर इंटरवल है और दोनों में x का साइन सेम है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, फंक्शन की वैल्यू दोनों एंड पॉइंट्स पे निकालनी है। सो f ऑफ -2 निकालेंगे, f ऑफ 10 निकालेंगे, बस। तो f ऑफ -2 क्या होगा, मिन ऑफ -2 पुट करो, -2 पुट करोगे तो -4 + 3 यानी -1, -2 -7 -9। अब इन दोनों में से बाहर कौन सा आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, बाहर जो लिखा हुआ है, मिन लिखा हुआ है ना, तो इन दोनों में से छोटा वाला, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, -9। सो f ऑफ -2 की वैल्यू जो है वो -9 हो गई। सिमिलरली f ऑफ 10 की वैल्यू डाल दो, तो x को 10 डाल दो, तो मिन ऑफ x को 10 डाला तो 23 और x को 10 डाला तो 10 - 7 दैट इज 3। जो भी आया, ये आया, उससे टेंशन नहीं है, इसके हिसाब से कौन सा बाहर आएगा, इन दोनों में से छोटा वाला। अब ये मत पकड़ लेना लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, ऐसा मत करना, ठीक है। अभी जैसे अगर 15 के लिए करोगे तो कुछ और आ जाएगा, हाँ, या -30 के लिए करोगे तो कुछ और आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर -20 डाल दोगे तो ये मिन ऑफ -37 और -27, तो अभी इन दोनों में से इधर वाला बाहर आ गया। तो ये इधर और उधर वाला मत करना, ठीक है। जो इंटरवल के हिसाब से जो वैल्यू हमें चाहिए, बाहर जो एक्सप्रेशन अंग्रेजी में जो वर्ड लिखा होगा उसके हिसाब से, तो मिन मतलब मिनिमम, यानी इन दोनों में से मिनिमम यानी 3 बाहर आएगा। तो हमारे पास f ऑफ -2 की वैल्यू आ गई -9, f ऑफ 10 की वैल्यू आ गई 3, मतलब इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज आ गई -9 से 3, यानी fx की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, maximum value of fx that is equal to 3 and minimum value of fx। तो प्लीज इसको पहले आप नोट कर लीजिए और नोट बना लीजिए। क्या नोट बना लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूं, फिर से ये बोल देता हूं कि अगर तो x का कोफिशिएंट सेम साइन है, दोनों में x पॉजिटिव है या दोनों में x नेगेटिव है, और लीनियर फंक्शन की बात हो रही है अभी, ठीक है, तो आपको सिर्फ इंटरवल के एंड पॉइंट से वैल्यूज निकालने हैं, बस। उसमें जो बड़ा वाला होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, जो छोटा वाला होगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, खत्म बात। अच्छा, लेकिन अगर एक में x पॉजिटिव हो और एक में x नेगेटिव हो, तब क्या करोगे, और उसमें भी इंटरवल तो नहीं दिया, तो हमारा इंटरवल यहां पे ले तो क्या बन गया, पहले तो हमारा इंटरवल बन गया इन्फिनिटी, -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक। दूसरा, अगर तो x का कोफिशिएंट अपोजिट है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो ही आप इक्वेट करेंगे। हमने पिछले वाला जो मैंने आपको दिखाया था उसमें दोनों सेम साइन के थे, तो हमने कुछ इक्वेट नहीं किया था, कोई इंटरसेक्शन वैल्यू नहीं निकाली थी। यहां पे हमें निकालना पड़ेगा, कौन सा केस है ये, इफ x हैज डिफरेंट साइंस इन द टू एक्सप्रेशंस, डिफरेंट साइन, अगर x का साइन दोनों में अलग अलग है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो क्या बनेगा, 4x - 3 इक्वल टू 7 - x, यहां से आपको x की एक वैल्यू मिलेगी, 4x + x 5x इज इक्वल टू 7 and 3 10, सो x इज इक्वल टू 2। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट, जो भी इंटरवल है उसका एंड पॉइंट, और जो ये नया वाला क्रिटिकल पॉइंट,
ठीक, अदरवाइज अच्छा यहां पे इंटरवल नहीं है इसलिए हमने ये लिया, इंटरवल दिया होता तो उसका एंड पॉइंट लेते। सो हमें इफेक्टिवली क्या करना है उसको समझिए, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी लीजिए, एफ ऑफ प्लस इंफिनिटी लीजिए एंड एफ ऑफ 2 लीजिए। इन तीनों में जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, और जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। सो एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी इज मिन ऑफ माइनस इंफिनिटी इंटू 4 माइनस 3 माइनस इंफिनिटी, 7 माइनस माइनस इंफिनिटी यानी प्लस इंफिनिटी। इन दोनों में से बाहर कौन सा आएगा? छोटा वाला। छोटा वाला इनमें से कौन सा होता है? ऑफकोर्स माइनस इंफिनिटी छोटा होता है। ठीक, एफ ऑफ प्लस इंफिनिटी सेम प्रोसेस, सेम आंसर आएगा। देख लीजिए, मिन ऑफ इंफिनिटी यहां पे डालो तो 4 इंफिनिटी माइनस 3 स्टिल प्लस इंफिनिटी, एंड 7 माइनस इंफिनिटी दैट इज माइनस इंफिनिटी। इन दोनों में से बाहर कौन सा आएगा? इसकी वजह से माइनस इंफिनिटी आएगा। और एफ ऑफ 2 डालो तो 2 डालो तो क्या बनेगा? मिन ऑफ 4 इंटू 2 8 माइनस 3 5 एंड 7 माइनस 2 दैट इज 5। अरे वाह, दोनों इक्वल हो गए। एनीवेज अगर इक्वल है तो भी छोटा वाला बोला जाए तो वही वैल्यू बाहर आ जाएगी। अब इसको ध्यान से देखिए, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 5। सो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, maximum value of fx is 5 and minimum value of fx, minimum value of fx that is equal to minus infinity. So maximum value plus 5, minimum value minus infinity. ठीक, अच्छा अगर वहां पे कोई इंटरवल दिया होता, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे चेंज कर दूं, अभी सपोज करिए मैंने यहां पे इंटरवल ऐड कर दिया दैट x is from -10 to 4, अगर मैंने ऐसा दे दिया तो अब आप क्या करोगे? अब आप प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालोगे। मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो अगर मैंने x का इंटरवल दे दिया -10 टू लेट्स से 4, ये इंटरवल है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? दोनों में x का साइन अपोजिट है तो उससे x की एक क्रिटिकल वैल्यू तो आपको मिलेगी, कौन सी? इक्वेट करने से जो भी आती है, सो उससे x की वैल्यू 2 आ गई। यानी अब आपको f ऑफ -10, f ऑफ 4 और f ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। किसी ग्राफ की कोई जरूरत नहीं। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू, इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू। कैलकुलेशन सही से करना। सो f ऑफ -10 क्या बनेगा? देखिए जरा, मिन ऑफ -40 -3 -43, 7 प्लस 10 17, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? -43। f ऑफ 4, सो मिन ऑफ 4 डालिए तो 16 माइनस 3 13, 7 माइनस 4 3, तो ये बाहर कौन सा आएगा? 3 बाहर आएगा। f ऑफ 2, सो मिन ऑफ 4 8 माइनस 3 5 एंड 7 माइनस 2 5, इसमें बाहर कौन सा आएगा? 5 आएगा। ठीक है, सो इन तीनों में जो सबसे बड़ा वैल्यू है 5, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सो बेसिकली इंटरवल दिया है नहीं दिया है वो आप डिसाइड करिए। अपोजिट है साइन का, एक्स का साइन अगर अपोजिट है तो उसके हिसाब से देखिए, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। आइडिया ये है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए, उसमें से सबसे बड़ा वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वो बन जाएगा। जैसे इस केस में क्या बना? 5, और मिनिमम जो इन तीनों में से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, इनमें से जो भी सबसे छोटा वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, सो किसी ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। जिसको मैथ्स बहुत ज्यादा नहीं आता, अंग्रेजी समझ आती है थोड़ी बहुत, बस काम खत्म। ठीक है, अच्छा यहाँ मिन की जगह मैक्स होता तो बाहर क्या लेते? यहाँ पे 17 लेते। अगर यहाँ मैक्स होता तो बाहर क्या लेते? 13 लेते। वो ध्यान रखना, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला ऐसे मत करना, बस वही एक मिस्टेक होता है, उसका ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? सो मैं चाहूंगा आप एक बार वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें, है ना? एक्स का साइन अपोजिट है और इंटरवल दिया हुआ है, फैंटास्टिक, वेरी गुड। चलिए, सो अच्छा ये यहाँ पे लेस देन हो इक्वल टू हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रहने वाला है बस, है ना? वो तो हम वही बोल रहे हैं कि उसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, चलिए, सो एक हमारा हो गया f ऑफ 0, एक हो गया f ऑफ 9, और एक आ जाएगा इनको इक्वेट करने से क्योंकि x का साइन अपोजिट है। सो 10 माइनस 11x इक्वल टू x प्लस 7, तो 10 माइनस 7 इज 3, 11 एंड 1 12x, तो x इज इक्वल टू 3/12 1/4। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना कि वो जो भी इंटरवल है उसके अंदर ये वैल्यू होना चाहिए। अगर अंदर नहीं है तो इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 से 9 के बीच में क्या 1/4 आता है? यस, आता है, तो f ऑफ 1/4 भी कैलकुलेट करेंगे। ऐसा पिछले वाले में भी था, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर आप वापस जाएं, हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी? 2। क्या ये इस गिवन इंटरवल में था? हाँ था, इसीलिए हमने कैलकुलेट किया। अगर ये 2 इस इंटरवल में नहीं होता तो फिर हम ये कैलकुलेट नहीं करते, फिर सिर्फ इन्हीं दोनों में से मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड हो जाता। कितना सुंदर क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, कैलकुलेशन भी कम हो जाता। खैर, सो f ऑफ 0 क्या बना? मिन ऑफ
10 and 7, यानी इन दोनों में से छोटा वाला क्या बनेगा 7, 10 and 7। अच्छा, f of 9 क्या बनेगा, min of 10 minus 99 that is minus 89 and 9 and 7 16, इनमें से छोटा वाला कौन सा है minus 89, वो बाहर आ गया। एंड f of 1/4 क्या बनेगा, min of, डालिए 1/4, सो 10 minus 11/4 या फिर 1/4 plus 7, तो 28 और 1 29, 40 minus 11 39, so this is 29/4 या फिर 29/4। तो इन दोनों में से छोटा इक्वल है तो वही वैल्यू बाहर आ जाएगी 29/4। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 29/4 7.25 होता है, राइट। सो ये 29/4 जो है मैक्सिमम वैल्यू है। हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन फॉर द गिवन इंटरवल, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 29/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इनफैक्ट 2 एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो। फंडा वही रहेगा, ठीक है, फंडा वही रहेगा। क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ min ऑफ fx gx। सो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूं, min ऑफ fx मतलब 2 minus x स्क्वायर एंड gx minus 4 मतलब 4x minus 3। जब भी ऐसे अलग अलग डिग्री वाले हो ना, तो आपका जो इंटरवल है वो क्या क्या बनेगा, वो इंटरवल, अगर इंटरवल दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो -∞ टू +∞। एक तो ये इंटरवल का एंड पॉइंट ये हो गया। अब आते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होगा, इसमें ध्यान से सुनना। लीनियर में ऐसा अलग से तो नहीं था, बट क्वाड्रेटिक में अलग से समझना पड़ेगा। किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए एक अपना क्रिटिकल पॉइंट वो घर से लेके आता है, ठीक है। फॉर अ क्वाड्रेटिक आपको याद है अपना एक क्रिटिकल पॉइंट होता है -b/2a, ठीक है, तो इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। और जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों हो तो उसको आप इक्वेट करके, या इनफैक्ट अगर क्वाड्रेटिक है तो इक्वेट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, वो भी आपको आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। सो ध्यान से सुनिए क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए यहां पे। उसमें फिर साइन देखने की जरूरत नहीं है कि प्लस है कि माइनस है एंड सो ऑन। दोबारा से सुनिए, फॉर अ क्वाड्रेटिक उसका अपना एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो कौन सा होता है, -b/2a होता है, तो वो एक ऑटोमेटिकली हमारे लिए भी क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। इंटरवल का जो एंड पॉइंट है वो भी हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। और अगर क्वाड्रेटिक प्रेजेंट है तो क्वाड्रेटिक के साथ बाकी जितने भी आइटम्स हैं, मान लो 2 क्वाड्रेटिक है या एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर है, तो आप इक्वेट करके उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालेंगे ही निकालेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अच्छा, ठीक है। अभी यहां पे तो इसका मतलब पहले हमारे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। मान लो जी इस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूं mx, तो m ऑफ इंफिनिटी और m ऑफ -∞, ये तो अपने को निकालना ही पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो m ऑफ इंफिनिटी min ऑफ 2 माइनस इंफिनिटी स्क्वायर इज -∞, है ना, 4 इंटू इंफिनिटी -3 दैट इज +∞। सो इन दोनों में से छोटा वाला कौन सा होगा, -∞। 2 माइनस इंफिनिटी इज -∞, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, m ऑफ -∞ करें तो क्या बनेगा, m ऑफ 2 माइनस स्टिल इंफिनिटी, एंड ये भी -∞ बन जाएगा अगर आप -∞ रखोगे तो। इन दोनों में से छोटा वाला कौन सा है, -∞ ऑफ कोर्स, ठीक है। ठीक, तो एक तो ये चीज हो गई एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। अब क्रिटिकल पॉइंट, सिर्फ क्वाड्रेटिक वाले का क्रिटिकल पॉइंट क्या है वो ढूंढिए। सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -x² प्लस 0x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हो गई 0, नॉट इक्वल टू 0, मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में लिख रहा हूं। x वाला टर्म नहीं है, मतलब b 0 हो गया और a हो गया -1, तो -b/2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी आपको पूरे फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे भी कैलकुलेट करनी होगी। वो कितनी होगी, min ऑफ x को 0 डाल दीजिए, सो 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 0 माइनस 3 -3। इन दोनों में से छोटा वाला कौन सा है, -3, वो बाहर आ जाएगा। और आखिरी एक सिचुएशन बनेगा जब हम इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालिए, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं 2 माइनस x² इक्वल टू 4x माइनस 3, चेक करिए क्या बनता है। तो ये बनेगा, सबको उस तरह भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या ये फैक्टराइज होगा, नहीं, -5 इक्वल टू 0, आई एम सॉरी, x² प्लस 4x 2 उस तरफ जाएगा ना, तो -5 इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टराइज होगा, देखते हैं। ये बन जाएगा x² प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 5 इंटू x माइनस 1
इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यूज हो गई -5 और 1, यानी आपको दो और वैल्यूज हैं जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। m ऑफ -5 एंड m ऑफ 1, बड़े प्यार से दोनों कैलकुलेट कीजिए। सो m ऑफ -5 मिन ऑफ -5 डाल दीजिए दोनों में। सो -5 का स्क्वायर 25 ही होगा, 2 - 25 -23 एंड -20 -3 -23, अरे वाह, तो दोनों -23 ही आएगा दोनों में से बाहर। अच्छा, m ऑफ 1 निकालिए। सो मिन ऑफ 1 डाल दीजिए। सो 2 - 1 2 - 1 1 हो जाएगा एंड 4 - 3 वो भी 1 हो जाएगा। तो आउटकम क्या हो गया? 1। अब जरा ध्यान से देखिए, इन सब में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? -∞। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जो भी है वो बन गया हमारा -∞, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो कि पूछा गया है, इस क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। अच्छा, मैंने ना हर क्वेश्चन में आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों बताया है, तो जो भी पूछा गया हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1। वाह, क्या बात है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला नहीं, दो है, अच्छी बात है। ये वाला, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मैक्स ऑफ x एंड -x। ठीक, इसको तो आप ग्राफ से भी चाहो तो कर सकते हो क्योंकि बहुत ही आसान है। y = x एंड y = -x। उसमें से क्या चाहिए? मैक्स। मैक्स मतलब ऊपर वाला, तो यहां से शुरू करिए। ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला पार्ट ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। हम हमेशा ऊपर वाला लेंगे। ठीक, तो दिख भी रहा है कि मिनिमम वैल्यू कहां पे है? इस जगह पे, सबसे नीचे की वैल्यू यही वाली है। और ये कौन सी चीज है जहां पे दोनों इक्वल होते हैं? तो जब x = -x होता है तो 2x = 0 हो जाता है और x की वैल्यू 0 हो जाती है। राइट, तो सीधे सीधे x को 0 पुट कर दीजिए। तो f of 0 इज मैक्स ऑफ 0 एंड 0 विच इज 0। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज सिंपली 0। और जैसा कि मैंने पहले बताया भी है कि अगर x का कोफिशिएंट दोनों में, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, तो आप सिंपली इक्वेट करिए, x की वैल्यू मिलेगी, वो एक पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा -∞ +∞। हालांकि वो चेक करने की जरूरत नहीं है, मैक्स है तो दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगी, है ना। अगर मैं f ऑफ इन्फिनिटी निकालता हूं तो बनेगा मैक्स ऑफ इन्फिनिटी एंड -∞। इनमें से बाहर कौन सा आएगा? मैक्स की वजह से इन्फिनिटी बाहर आएगा। सिमिलरली f ऑफ -∞ जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा? मैक्स ऑफ, ध्यान से देखिए, x खुद क्या है? -∞, और -x क्या बन जाएगा? +∞। लेकिन बाहर क्या आएगा? इन दोनों में से बड़ा वाला, सो दैट इज इन्फिनिटी। सो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू पूछा है तो 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। चलिए, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक है, और यहां पे दोनों क्वाड्रेटिक है। ध्यान से देखिए, हमने पहले किया लीनियर लीनियर, सेम साइन अपोजिट साइन, लीनियर क्वाड्रेटिक, है ना। अब है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक के अंदर क्या क्या होता है? अच्छा, यहां पे इंटरवल भी है, तो सबसे पहले तो हमको f0 और f1 तो निकालना ही होगा। फटाक से निकाल दो, ज्यादा सोचो मत। f0 एंड f1। f0 कितना हो जाएगा? मिन ऑफ, इफ यू पुट x = 0, इसमें x को 0 डाल दीजिए, तो 1/3 - 0 यानी 1/3, और ये तो 0 ही बन जाएगा। तो इन दोनों में से बाहर कौन सा आएगा? इसकी वजह से छोटा वाला, यानी कि 0। 1/3 और 0 में 0 छोटा है। f ऑफ 1 क्या बनेगा? मिन ऑफ 1 डाल दीजिए। सो 1/3 - 5/3 मतलब -4/3, एंड दूसरा क्या बन जाएगा? 1 4/3। अरे वाह 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 वाह, ध्यान से दोबारा कैलकुलेट कीजिए। अगर मैं x को 1 डालता हूं तो 5/3 बनेगा, 1/3 - 5/3, तो 1 - 5 -4/3, और ये 4/3। ठीक, लेकिन इन दोनों में से बाहर कौन सा आएगा? मिन, यानी छोटा वाला, -4/3। वाह, वेरी गुड। सो एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल का काम तो हो गया। फिर मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि -b/2a सबके लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें b वाला टर्म नहीं है, तो इसका भी -b/2a 0 होगा ना। जब इसको आप ax² + bx + c वाले फॉर्म में लिखोगे तो x वाला टर्म तो है ही नहीं, मतलब b का वैल्यू 0 है दोनों में, तो दोनों के लिए -b/2a की वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट, तो सिर्फ f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है, पर वो तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यानी अलग से उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब रह गया एक कौन सा? जब भी क्वाड्रेटिक होते हैं तो हमको इक्वेट करना होता है। तो 1/3 - 5x²/3 इज इक्वल टू 4x²/3। सो 3 3 3 पूरे में से कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 9x²। ठीक है ना, 9x² यानी x² इक्वल टू 1/9, यानी जो x की वैल्यू होगी वो होगी 1/3 या तो फिर -1/3। लेकिन क्योंकि इंटरवल गिवन है और -1/3 उस इंटरवल में नहीं है, तो उसके बारे में नहीं सोचना है आपको। ठीक है, सिर्फ 1/3 बचा, तो आपको एक काम और करना है, f ऑफ 1/3 की वैल्यू निकालनी है। बहुत प्यार से, ध्यान से x को 1/3 पुट कर दीजिए। सो मिन ऑफ 1/3
माइनस 5 इंटू 1/3 स्क्वायर बाई 3 यानी 5/27। ध्यान से कैलकुलेट करिए, x को 1/3 पुट करना है 27, और दूसरा है 4 इंटू 3 1/3 स्क्वायर, सो 4/9, 4/27। चेक करें, 1 माइनस 1/3 माइनस, तो ये 9 माइनस 5 4, और राइट, सो ये भी 4/27 और ये भी 4/27। अब इन दोनों में से बाहर कौन सा आएगा? मिन, मतलब दोनों इक्वल ही हैं, तो 4/27 बाहर आएगा। अब जरा ध्यान से, इन तीनों में जो सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 4/27। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया फंक्शन का। और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? -4/3। तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया फंक्शन का। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, एंड दैट इज 4/27 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, वापस वही, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन क्वेश्चंस को देख के छोड़ देते हैं, जबकि अगर आप बिल्कुल बेसिक चीजें, आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, उसे -b/2 पढ़ा होगा, है ना। लीनियर के अंदर सिर्फ हमें इक्वेट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, वो भी इक्वेट करने की जरूरत तब पड़ेगी जब x का कोफिशिएंट दोनों में अलग अलग साइन का होगा। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा ध्यान से करेंगे, इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिए, क्योंकि ये काफी बच्चों के लिए नए क्वेश्चन होंगे, और ये कैट में बड़े फ्रीक्वेंटली हर दूसरे साल ऐसा एक क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, तो हम आपके फीडबैक का हमेशा इंतजार करते हैं। आपके कमेंट्स सारे पढ़े जाते हैं और उसके ऊपर जो भी ज़रूरी एक्शन है वो लिया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, ना भी पसंद आए, तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें, हम उसके ऊपर काफ़ी एक्शन लेते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।